हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि अनस्ट्रक्चर्ड का यूज़ करके तुम कैसे एक पीडीएफ को प्रोसेस कर सकते हो और अलग अलग एलिमेंट्स एक मल्टी मॉडल पीडीएफ में, जैसे टेबल्स, इमेजेस, टेक्स्ट, फिर कैप्शंस, वो सब टाइटल्स, वो सब तुम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और उसमें कुछ चीज़ें काम की भी थी और कुछ नहीं काम की थी। एंड आई हैव नॉट अपलोडेड इट राइट नाउ, सो आई विल अपलोड बोथ दैट वीडियो एंड दिस वीडियो टुगेदर। तो आज देखेंगे चंकिंग तुम कैसे करते हो। उसमें एक बात ध्यान दिए होगे कि वहाँ पे हम लोग को एलिमेंट्स मिलता था। तो अब एलिमेंट्स को तुम ऐसे चंक्स तो नहीं तुम देख सकते हो, ऑब्वियसली उसका काम है कि अलग अलग सेक्शंस, यानी कि एटॉमिक यूनिट्स एक तरह से कह सकते हो, उसको एक्सट्रैक्ट कर देना पार्टीशन पीडीएफ का अनस्ट्रक्चर्ड में। बट तुम तो कोई ना कोई तरीके से टेक्स्ट का चंक भेजना चाहोगे ना, जैसे एक पैराग्राफ हो गया, दो तीन पैराग्राफ का कॉम्बिनेशन हो गया, सच दैट दे मेक सेंस टुगेदर व्हेन रिट्रीव्ड। तो अब ये भी अलाउ करता है पार्टीशन पीडीएफ का जो फंक्शन है। तो साथ में वो चंकिंग भी अलाउ करता है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। बट ये स्टार्ट करने से पहले कुछ बात बता देना चाहेंगे कि चंकिंग में जैसे बेसिकली दो तरीके से है, एक है बेसिक चंकिंग और एक है तुम्हारा टाइटल चंकिंग है। आते हैं दोनों पे एक एक करके बात करते हैं। ओके, अब आते हैं कि कैसे चंकिंग किया जाता है तुम्हारा अनस्ट्रक्चर्ड आईओ में। तो चंकिंग का यहाँ पे कुछ तरीका, मतलब बेसिक प्रिंसिपल क्या फॉलो होता है कि यहाँ पे हम लोग एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं लॉजिकल ग्रुप्स में, रैदर बड़े से टेक्स्ट को ब्रेक करना छोटे पार्ट्स में, चंक्स में। जनरली वो हमारा तरीका होता है कि काफ़ी सारा टेक्स्ट दिया हुआ है, उसको तुम ब्रेक करते जाते हो डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रैटेजी। यहाँ पे क्या है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी एलिमेंट्स है, अब उनको तुमको कंबाइन करना है। ब्रेक करोगे उसका कुछ स्पेशल केस आता है, तभी ब्रेक करना होता है, ऐसे नहीं। सो ये बेसिक डिफरेंस है तुम्हारा। अब और तीन चीज़ें इसमें हैं कि इन जनरल चंकिंग कंबाइंस कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स टू फॉर्म चंक्स एज लार्ज एज पॉसिबल विदाउट एक्सीडिंग द मैक्सिमम चंक साइज। तो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को कंबाइन करेगा तब तक जब तक कि एक मैक्सिमम चंक साइज उसका, उसके अंदर के लिमिट में तुम्हारा चंक साइज रहे। Single element that by itself exceeds the maximum chunk size is divided into two or more chunks using text splitting। तो यही वो एक्स्ट्रा केस बोल रहे थे कि अगर कोई एक एलिमेंट ही खुद चंक साइज से, मैक्सिमम चंक साइज जो अलाउड उससे बड़ा है, तो उसको डिवाइड करेंगे टेक्स्ट स्प्लिटिंग से। चंकिंग प्रोड्यूसेस अ सीक्वेंस ऑफ कंपोजिट एलिमेंट, टेबल और टेबल चंक। ईच चंक इज एन इंस्टेंस ऑफ वन ऑफ दीज थ्री टाइप्स। बस अब वहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे इंस्टेंसेस थे, राइट। जैसे इमेजेस थे, फिगर कैप्शंस था, फॉर्मूला था, लिस्ट आइटम था, फुटर था। बट नो, हेयर ओनली थ्री थिंग्स: कंपोजिट एलिमेंट, टेबल या टेबल का चंक। ठीक है, इतना बेसिक बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे जैसे तुम क्या करो कि चंकिंग स्ट्रैटेजी अगर तुम बेसिक दे देते हो, जो भी ये सारे पैरामीटर्स थे उनके अलावा, तो ये चीज़ तुम्हारा चलेगा। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर अराउंड 1 मिनट लगेगा, तो एग्जीक्यूट हो जाता है, तो फिर हम दिखाते हैं रिजल्ट को। ओके, तो ये फिनिश हो चुका है। अब अलग अलग कैटेगरीज ऑफ एलिमेंट्स को प्रिंट करा के देखते हैं। तो तुम देख सकते हो तीन ही है: कंपोजिट एलिमेंट 175, टेबल चंक 2, टेबल 1। नाउ दिस साउंड्स अ बिट वियर्ड बिकॉज चार टेबल्स थे, राइट। तो टेबल एक है, टेबल चंक दो है, ये थोड़ा सा अजीब बात है, क्योंकि टेबल चंक वुड बी ब्रेकअप ऑफ वन टेबल और मल्टीपल टेबल्स, राइट। चलो अब इसके बाद हम टेबल को एक्सट्रैक्ट कर लिए, स्टाइलिंग दे दिए और डिस्प्ले करने का कोशिश की, और फिर टेबल चंक के साथ भी वही किए। तो देखते हैं अब क्या आया। तो इसके थ्रू तो पता चल रहा है। अब देखो यहाँ पे टेबल में सिर्फ यही आया, ये लास्ट वाला था, राइट। चलो टेबल चंक में देखते हैं। तो टेबल चंक में अगर तुम देखोगे तो ये एक ही टेबल है, एंड दैट इज़ ब्रोकन अप इनटू टू पार्ट्स। तो दो और टेबल जो है वो तुम्हारा कंपोजिट एलिमेंट्स में मिल गया है। अगेन, अगर तुम टेबल को एज एन इंडिविजुअल एलिमेंट टारगेट कर रहे हो, उसको चंक रखना चाहते हो, तो यहाँ से एक प्रूफ आ रहा है कि चंकिंग पे तुम रिलाई मत करना, एलिमेंट वाइज ब्रेकअप करना, वहाँ से टेबल उठा लेना, वहाँ से इमेज उठा लेना, क्योंकि वो दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उनको अलग रख के अपना अलग चंक कर देना। इधर तुम सिर्फ टेक्स्ट को चंक करने के लिए इनके ये जो चंकिंग स्ट्रैटेजीज पैरामीटर हैं उस पर रिलाई करना। तो ऐसा तुम्हारा दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, तो अब टेबल और टेबल चंक में से जो नहीं है उसको हम प्रिंट करा के देखते हैं। तो एलिमेंट डॉट टेक्स्ट से मिल जाएगा और उसका लेंथ, यानी कितना कैरेक्टर है। ठीक है, तो अब आते हैं इस पर। तो देखो 239, देन 31, ये मतलब लेंथ है, और ये सब तुम्हारा एक्चुअल तुम्हारा जो चंक बना है बेसिक स्ट्रैटेजी से।
देन 31, 499, 487, 496, 385। ये देख के तुमको लग रहा होगा कि 500 तुम्हारा जो है बाय डिफ़ॉल्ट एक चंक साइज़ है, उससे ज़्यादा क्योंकि कहीं नहीं जा रहा है। तुम खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। तो अगर तुम कुछ नहीं पास कर रहे हो तो 500 बाय डिफ़ॉल्ट है। देखो एक 500 पे भी आया है। और इसमें ठीक है, टाइटल्स वगैरह सब कंबाइंड हो गए हैं, दैट्स फाइन। तो दिस इज़ नॉर्मल थिंग। अब इसके बाद जाते हैं कि तुम वो साइज़ कैसे कंट्रोल करोगे। तो इसमें दो पैरामीटर्स होता है, एक मैक्स कैरेक्टर, एक न्यू आफ्टर एन कैरेक्टर्स। तो मैक्स कैरेक्टर है कि एकदम हार्ड लिमिट, कि इससे बड़ा तो तुम्हारा चंक हो ही नहीं सकता है। और न्यू आफ्टर एन कैरेक्टर्स यानी कि तुम्हारा ऑलरेडी जो चंक है वो इतना को अगर पार कर चुका है और मैक्स कैरेक्टर के लिमिट में है, तो अगला जो तुम्हारा एलिमेंट आएगा वो उस चंक में नहीं ऐड हो सकता है। यानी कि इतना कैरेक्टर के बाद कुछ आ रहा है तो नया स्टार्ट कर दो। ये एक सॉफ्ट प्रेफर्ड साइज है, नया एलिमेंट को एग्जिस्टिंग चंक में ऐड करते टाइम तुम्हारा चेक होगा। मैक्स कैरेक्टर में कि ऐड करने के बाद तुम्हारा क्या इससे ज़्यादा जाएगा, अगर जाएगा तो फिर यहीं पे हटा दो, और अगर नहीं जाएगा तभी ऐड करो। या फिर एग्जिस्टिंग एलिमेंट है और अगर इसको एक्सीड कर जाता है तो फिर वो ब्रेकअप होगा। तो एक काम करते हैं, तुम लोग को दिखाते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो हाँ, देखो ये अगेन बेसिकली हम जो समझे उस हिसाब से हम ये माइंड मैप बनाए हैं। ये कहीं हमको लिखा हुआ नहीं मिला, तो थोड़े बहुत वेरिएशंस तुमको मिल सकते हैं। अगर तुम कुछ और समझ रहे हो, कुछ और चीज़ है तो बता सकते हो। तो देखो, मान लो कि तुम सारे एलिमेंट्स को ब्रेक कर लियो, पार्टीशन पीडीएफ सारा एलिमेंट निकाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, तुम्हारा ये स्टेप 1 चल रहा है कि एक एलिमेंट को ब्रेक करना है अगर वो एक्सीड करता है एक टॉलरेबल लिमिट को, चंक साइज का लिमिट को। तो ये पूछ रहा है पहले कि न्यू आफ्टर एन कैर्स को एक्सीड कर रहा है, अगर नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो, अगर हाँ कर रहा है तो चेक कर लो क्या मैक्स कैरेक्टर्स को एक्सीड कर रहा है, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। अगर कर रहा है तो फिर तुमको इस एलिमेंट को स्प्लिट करना होगा, कहाँ पे, न्यू लाइन्स या स्पेसेस पर, इनटू द एलिमेंट्स। आई मीन इस एलिमेंट को तुम और एलिमेंट्स में ब्रेक करोगे बेस्ड ऑन न्यू लाइन्स या स्पेसेस विच आर अंडर लिमिट। फिर तुम चाहे तो ओवरलैप लगा सकते हो इन ब्रोकन एलिमेंट्स में, मतलब इस एलिमेंट, इस मान लो पेरेंट एलिमेंट है, इसका जो चाइल्ड एलिमेंट्स बनेगा उनके बीच में तुम ओवरलैप दे सकते हो, विच इज़ ऑप्शनल। ठीक है, ये एक चीज़ हो गया। ठीक है, तो तुमको एक एलिमेंट मिल गया। अब सेकंड स्टेज क्या है कि तुम्हारा मर्जिंग करना है एलिमेंट्स का। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा नो होगा तो इसलिए इसको देख लेना, ध्यान रखना। यस यहाँ पे है, यहाँ पे नो है, मेरे से छूट गया है। तो एलिमेंट है तुम्हारा, तो क्या वो एक्सीड करता है न्यू आफ्टर एन कैर्स को, अगर हाँ तो अलग रख दो इस एलिमेंट को या इस चंक को, एक ये कंपोजिट एलिमेंट बन के अलग हो गया। अब इसके बाद जो एलिमेंट आएगा वहाँ से नया चंक स्टार्ट होगा। अगर नहीं तो फिर चेक करो कि क्या नेक्स्ट एलिमेंट को जब ऐड करोगे तो मैक्स कैरेक्टर एक्सीड हो जाएगा। अगर हाँ तो फिर मत ऐड करना, यहाँ तक जो आया है उसको एज अ कंपोजिट एलिमेंट अलग रख दो। अगर नहीं तो फिर अगला एलिमेंट को कंबाइन करो और यही चीज़ जो है, ये जो कॉम्बिनेशन वाला लॉजिक है, फिर आगे तुम रिपीट करो। ठीक है, और ओवरलैप अगेन तुम लगा सकते हो विच इज़ ऑप्शनल। यहाँ पे तुम जब ब्रेक किए थे तो ओवरलैप लगा था, और यहाँ पर तुम हर चंक्स जो भी यानी कि कंपोजिट एलिमेंट्स तुम्हारा बनेगा उनके बीच में तुम ओवरलैप रखना चाहते हो तो लगा सकते हो। और ये 4 पैरामीटर्स होता है चंकिंग में इनका। एक तो मैक्स कैर बता दिए, न्यू आफ्टर एन कैर वो भी बता दिए, ओवरलैप भी बता दिए, ओवरलैप ऑल भी बता दिए। ओवरलैप यहाँ पे आता है कि तुम जब एक एलिमेंट को सब एलिमेंट्स में ब्रेक किए तो क्या तुमको ओवरलैप रखना है कि नहीं। ओवरलैप ऑल है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दोज थिंग्स तुमको अपना जो भी सारा कंपोजिट एलिमेंट्स बनाया है उनके बीच में कुछ ओवरलैप रखना है कि नहीं, दैट इज़ इट। ये होता है बेसिक चंकिंग और चंकिंग पैरम्स। तो चलो वापस आते हैं। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो कि हम यहाँ पे मैक्स कैर 1500 रख लिए हैं, न्यू आफ्टर एन कैर 1000 रख लिए। अब फिर से पार्टीशन करते हैं और इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फिनिश हो गया है। 68 सेकंड से थोड़ा सा ज़्यादा लगा। अब देखते हैं कि क्या क्या कैटेगरीज के कितने एलिमेंट्स हैं। तो कंपोजिट एलिमेंट 65 है। अब यहाँ पर टेबल नहीं दिख रहा है, ऑल्दो अनस्ट्रक्चर्ड के डॉक्यूमेंट में कहता है कि टेबल एलिमेंट हमेशा आइसोलेटेड होगा, वो किसी भी और एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं होगा। एक टेबल चंक्स में बट सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं दिख रहा है, तो कुछ और कहा गया है, वो कुछ और रहा है, वो भी दिखा दिए। अब ठीक है, टेबल्स और टेबल चंक जो था उसको फिर से वैसे ही प्रिंट कराने का भी कोशिश किए, तो जब है ही नहीं तो क्या प्रिंट होगा। अब जो कंपोजिट एलिमेंट्स था उसमें हम 10 चंक्स को प्रिंट कराने का ट्राई किए, तो ऐसा तुम्हारा प्रिंट हुआ है। तो तुम देख सकते हो 1182, 1496,
513 1103 1097 745, तो 1500 के लिमिट में तुम्हारा है ये बेसिकली। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दो कि ये जैसे लग रहा है कि एक अपना कंप्लीट पैराग्राफ है विच इज़ विद इन द मैक्स कैरेक्टर लिमिट। इसको ध्यान दो, दूसरा और तीसरा को, ये दोनों मिलाकर लग रहा है एक पैराग्राफ में है, लेकिन जब तुम देख रहे हो तो यहाँ पे सडन कट है। कट क्यों है? 1500 का लिमिट लगा है, और अगर ये वर्ड आता तो क्या होता कि वो 1500 कैरेक्टर्स तो एक्सीड कर जाता, तो इसलिए इसको एक्सप्लिसिटली यहाँ पे ब्रेक करना पड़ा। ठीक है, तो वो स्पेस पे ब्रेक किया है यहाँ पर। तो 1496 वो एक कंपोजिट एलिमेंट यानी कि एक चंक में डाला, और बाकी जो था वो 513 वो इधर डाल दिया है। ठीक है, अगेन 1103 को इसके साथ नहीं मिला सकता था, एक्सीड कर जाएगा, तो फिर उसको नया चंक बना दिया। तो यहाँ से रिलेट कर सकते हो कि जो मैक्स आफ्टर एन कैर है, जो मैक्स कैरेक्टर्स है और जो न्यू आफ्टर एन कैर है, वो कैसे तुम्हारा काम कर रहा है। इन केस नहीं समझ में आ रहा हो तो बता सकते हो, बट खुद से एक बार एक्सप्लोर करके इसको देखना तो चीज़ें तुमको क्लियर हो जाएंगी कि वो चंक को कैसे ऐड अप कर रहा है, यानी कि मर्ज कैसे कर रहा है, और कब वो एक चंक को ब्रेक कर दे रहा है। अगेन यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि 1103 है, तो ये तुम्हारा जो न्यू आफ्टर एन कैर है एक्सीड कर चुका है उसको। तो अब अगला जो आएगा, ऑल्दो मैक्स वाले में इसके पास कुछ है, लेकिन अगला नया स्टार्ट करेगा। ऐसा नहीं कि इसमें से कुछ लेके 1500 तक पुराने कोशिश करेगा, नहीं, अगला नया स्टार्ट करेगा, ऑल्दो उसके पास स्पेस है। और हाँ, इसको ये ब्रेक नहीं किया, क्यों? क्योंकि 1000 हमारा एक सॉफ्ट लिमिट था, लेकिन हार्ड लिमिट 1500 तक का था, तो अलाउ किया। तो यहाँ से तुमको अब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जाते हैं नीचे। अब एक होता है बाय टाइटल चंकिंग स्ट्रैटेजी। तो नाम से सुनने में लग रहा हो कि टाइटल के बेसिस पे ब्रेकअप करेगा, लेकिन याद करना टाइटल को अच्छा से एक्सट्रैक्ट हुआ नहीं था वहाँ पर, तो इसलिए रिलायबल वैसे तो नहीं होगा। और जब हम इसमें थोड़ा सा और पढ़ाई किए तो हम देखें कि ये टाइटल बस कहने का है, होता है एक्चुअली सेक्शंस है। सेक्शंस जैसे कि पैराग्राफ्स वगैरह हो गया। तो ठीक है, अभी उस पर भी आते हैं वापस, यहाँ पे अपने ड्राइंग पे आते हैं। अगेन अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम ये ड्राइंग बनाए हैं। तो एलिमेंट है, ठीक है, तुम्हारा जो भी एटॉमिक यूनिट्स में ब्रेकअप हुआ है, क्या एक्सीड करता है न्यू आफ्टर एन कैर को? नहीं, तो ऐसे ही छोड़ दो। अगर हाँ, तो फिर क्या मैक्स कैर को एक्सीड करता है? नहीं, तो ऐसे ही छोड़ दो। अगर हाँ, तो फिर स्प्लिट करो, ओवरलैप लगाओ। ठीक है, यहाँ पे तो सेम था, कुछ अंतर नहीं था। अब अगेन एलिमेंट है तुम्हारे पास, क्या एक्सीड करता है एन कैर को? अगर हाँ, तो फिर सेपरेट रख दो कंपोजिट एलिमेंट को। अगर नहीं, तो नेक्स्ट एलिमेंट का मेटा डेटा क्या सेम है? ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो सेम सेक्शन में आता है इस पीडीएफ में? अगर हाँ आता है तो फिर ऐड करो और चेक करना कि क्या एक्सीड करेगा मैक्स कैर को। अगर हाँ कर रहा होगा एक्सीड, तो फिर अभी तक जितना भी है उसको सेपरेट रख देना। अगर नहीं कर रहा होगा तो ही तुम नेक्स्ट वाले एलिमेंट को कंबाइन करना, एंड देन इसी स्टेप को तुम रिपीट करना, एंड लास्ट में ओवरलैप वाला। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़, एक्स्ट्रा ब्लॉक क्या आया, क्या जो नेक्स्ट एलिमेंट तुम ऐड करने जा रहे हो अभी के एग्जिस्टिंग चंक में, उसका मेटा डेटा सेम है कि नहीं अभी तक वाले से। तो ये मेटा डेटा के बेसिस पर चेक करता है कि सेम सेक्शन है कि नहीं। तो टाइटल से मतलब क्या कहेंगे, मतलब ब्लफ मत हो जाना, बेसिकली सेक्शन का मतलब है। और ये उसके बेसिस पे करते हैं, अपने मेटा डेटा के चेंजेस के बेसिस पे इसको करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगेन यहाँ पे, फिर से पार्टीशन करेंगे और रिजल्ट देखेंगे। तो हम ले लिया चंकिंग स्ट्रैटेजी बाय टाइटल, और मैक्स कैरेक्टर, न्यू आफ्टर एन कैरेक्टर, और ओवरलैप भी ले लिया। अभी ओवरलैप यानी कि जब तुम्हारा कोई एलिमेंट ब्रेक होगा बिकॉज इट्स एक्सीडिंग दिस हार्ड लिमिट, तो आएगा ओवरलैप, सब में नहीं आएगा। ठीक है, अब एग्जीक्यूट करते हैं, खत्म होता है तो फिर से दिखाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगेन जो भी एलिमेंट्स आया, यूनिक एलिमेंट्स, उनका काउंट देखते हैं। तो 63 है, वहाँ पर 65 था। अगेन वापस जाके चेक कर सकते हैं। ओके, ठीक है, अब देखते हैं। हाँ, ये देखो यहाँ पे मेरे को इसका, जब हम चेक किए कंट्रोल प्लस क्लिक करके, तो जब हम अंदर और डीप डाइव किए तो मेरे को फिर ये मिला यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग में, वहीं से मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। ठीक है, अब टेबल चंक्स के बारे में तो है ही नहीं, तो फिर देखने का कोई मतलब नहीं है। तो जो नहीं है कंपोजिट एलिमेंट्स, उसके बारे में देखते हैं। तो हम पहले कुछ स्टार्टिंग का चंक्स लिए हैं, जैसे पहला 5। तो तुम देख रहे हो ऐसा कुछ कुछ है, ये तो तुमको दिख रहा है कि वहाँ पे एकदम जो
हेडर वगैरह था वो सब आ रहा था जो काम का नहीं था। ओके 251, 1275, 824। अब तुम देख रहे हो कि जैसे 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 एब्स्ट्रैक्ट आ गया तो नया चंक स्टार्ट हो गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन आया तो नया स्टार्ट हो गया तुम्हारा। तो जैसे जैसे सेक्शन चेंज होगा वैसे वैसे ये नया चंक बना देगा। ठीक है, अब 1485, 1497 विद इन 1500 का है तुम्हारा वो जो लिमिट है। तो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना कि ये वाला जो चंक ख़त्म हुआ है तो ये पहला पेज का एंडिंग में था। एज न्यूरल नेटवर्क ग्राफ, ठीक है, इक्वल कंट्रीब्यूशंस 1। फिर वो नया सेक्शन की तरह इसको स्टार्ट कर दिया क्योंकि पेज चेंज हो गया तो मेटा डेटा तो चेंज होगा। मेटा डेटा में पेज नंबर भी होता है। तो एंड कोड से तुम्हारा दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो गया है, ये नहीं कि वो कट हुआ है। ठीक है, और चलो देखते हैं 10th से 15th के बीच में। तब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, 1496, 613, 1103, ओके 1097, 745। अब इसमें से कहीं कोशिश करते हैं ओवरलैप हो रहा है कि नहीं ये देखने का। तो पहले फिगर आउट करते हैं कि कौन सा ऐसा लग रहा है कि ब्रेक हुआ हुआ एक एलिमेंट खुद में। तो हाँ, ये वाला दिख रहा है, देखो ये एजेंटिक सिस्टम से लेके टास्क कॉम्प्लेक्सिटी ग्रोज तक। तो ये कहाँ पे होगा हमारा, ये वाला हो एजेंटिक सिस्टम ऑटोमेशन से टास्क कॉम्प्लेक्सिटी ग्रोज। तो यहाँ पे ये एक्सीड उस समय भी कर रहा था, यहाँ भी कर रहा है। तो लेकिन चंक साइज देखो ना अलग है। और यहाँ पे तुम ओवरलैप देख सकते हो, उस ओवरलैप के कारण ही अलग है कि नेट सिस्टम्स, यहाँ पे सुपर नेट सिस्टम्स। तो ठीक है, ये हमारा हो गया। तो टाइटल बेस तुम्हारा चंकिंग हो गया। चलो टेबल एक बार फिर से देखने की कोशिश की तो कुछ होगा ही नहीं इसमें। तो ऐसे ही था तुम्हारा कि पार्टीशन पीडीएफ के मदद से हम लोग देखें कि तुम किसी भी पीडीएफ को अलग अलग पेजेस में बांट सकते हो और फिर उनके सारे एलिमेंट्स को तुम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और जो भी इम्पोर्टेंट तुम्हारा क्या कहते हैं पैरामीटर्स है इस फंक्शन का, वो सब तुमको यहाँ मिल जाएगा। फाइल नेम, पेज ब्रेक इंक्लूड करने के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगा, टेबल स्ट्रक्चर रखना है कि नहीं, ओसीआर का लैंग्वेज क्या होगा, इस पीडीएफ में लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज पर एलिमेंट डिटेक्ट करना है कि नहीं, रेजोल्यूशन हाई रेजोल्यूशन मॉडल नेम तुम्हारा क्या होगा, एक्सट्रैक्ट इमेजेस से रिलेटेड जो था कि किसी डायरेक्टरी में स्टोर करना है या मेटा डेटा में रखना है, वो सारा चीज़ तुम्हारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स था। अब यहाँ पे तुमको देखो चंकिंग भी दिख रहा है। और हो सकता है ये थोड़ा सा चेंज हो जाए क्योंकि ये इनका लेगेसी एपीआई है। तो कुछ दिन बाद ये थोड़ा सा चेंज हो जाए, इस फंक्शन में नहीं हो मे बी, क्योंकि इन्होंने अलग से ऐड किया है इसको। सो देयर कैन बी सम चेंजेस। पहले और भी होता था इनका, मतलब जैसे दो और स्ट्रैटेजीज होते थे। एक तो है कि पेज लेवल पे ब्रेक कर देना, जैसे अभी हम सेक्शन वाइज ब्रेक कर रहे हैं ना, उसमें कि पेज वाइज ब्रेक होता था और फिर उन पेजेस में अगर तुम्हारा एक्सीड करता था तुम्हारा लिमिट तो फिर ब्रेक किया जाता था, वो था। एक और था सिमेंटिक चंकिंग भी था, और वो फ्री वर्जन में नहीं था, यानी कि ओपन सोर्स वाले में नहीं था, उसके लिए तुमको एपीआई चाहिए था। अब ये दोनों मेरे को जब हम पढ़ रहे थे तो नहीं मिला, बट पहले हम देखे थे। तो अगर इन केस तुमको वो दोनों के तरीके से भी यूज़ केस चाहिए तो वो भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। अब होगा कि नहीं वो हम नहीं बता सकते हैं, बट यही चार चीज़ था जिसमें से दो मेरे को पढ़ते समय मिला। तो उस पर हम बता दिए कि कैसे तुम प्रोसेस कर सकते हो और तुम कैसे चंक कर सकते हो अनस्ट्रक्चर्ड की मदद से। इमेजेस काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट हुए हैं, टेबल काफ़ी अच्छा तरीके से एक्सट्रैक्ट हुआ। अब जो हमारा पैराग्राफ यानी कि टेक्स्ट डेटा आया है वो ऑब्वियसली उसमें फुटर वुटर सब रहेगा तुम्हारा, तो थोड़ा सा तो पॉल्यूटेड हो गया है। अब तुम खुद से उसको मैनिपुलेट करना चाहते हो तो तुमको जब एलिमेंट्स मिलता है तभी उनको हटाना होगा और खुद से उनको कंबाइन करने का जो कोड है वो लिखना पड़ेगा। तो ये सब थोड़ा सा चीज़ तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। दिस वाज ऑल अबाउट कि अनस्ट्रक्चर्ड का यूज़ करके तुम कैसे पीडीएफ्स को, ये वीडियोस पीडीएफ्स पे बनाया है, तुम कैसे मल्टी मॉडल पीडीएफ्स को प्रोसेस करके अलग एलिमेंट्स निकाल सकते हो। और चंकिंग करने का दो स्ट्रैटेजी हम तुमको बताएं, उसमें ओवरलैप भी बता दिए। और ये तरीका था तुम्हारा बेसिकली, ये अपने अंडरस्टैंडिंग से जो भी हम समझे कि कैसे कैसे फ्लो हो रहा है एक एलिमेंट को अगर ले तो ये बताए। तो या दैट वाज ऑल अबाउट। अगर कोई डाउट हो, कहीं कोई पॉइंट क्लियर ना हो या कुछ और तुम्हारा पर्सपेक्टिव शेयर करना हो तो ज़रूर करो। यहाँ पर इंस्टा पर आराम से कर सकते हो या फिर लिंक्डइन पर। तो ठीक है, बाय बाय।